हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मार्केट में। म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी और बेहतर रिटर्न के कारण रिटेल इन्वेस्टर भर भर के पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। आपको बता दें, भारत में सालाना एसआईपी में इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है। नवंबर 2021 तक जारी डेटा के मुताबिक एसआईपी के जरिए कुल 1,02,711 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। इससे पहले 2019 में कुल एसआईपी इन्वेस्टमेंट 98,000 करोड़ के पास का था। डेटा के मुताबिक बीते 7 महीने में मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है। क्यों हो रही है एसआईपी इतनी पॉपुलर, कैसे ये बना देती है करोड़पति, इस वीडियो में रियल एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे। और जितनी जल्दी इसको शुरू करेंगे करोड़पति उतनी जल्दी बनेंगे, और जितना लेट शुरू करेंगे आप अपने सपनों से उतना दूर हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो कोई फॉलो नहीं करता एसआईपी में, और वो सीक्रेट अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके रिटर्न को 4 चांद लग जाएंगे। और सारे बिग प्लेयर इस सीक्रेट को फॉलो करते हैं, तो लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड मार्केट का नजरिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज आपके पास रहेगी, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको एसआईपी क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं, घर के लिए, कार के लिए। इसके लिए किसी बैंक में अप्लाई किया। वैसे ही नॉर्मली इस तरह के खर्च के लिए हम बचत नहीं कर पाते, लेकिन जब हम होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो एक नियमित समय पर रीपेमेंट करते हैं। लेकिन लोन में जो सबसे खलने वाली बात होती है वो है इंटरेस्ट, यानी लोन में हो वो लोन अमाउंट के अलावा इंटरेस्ट पे करना होता है। वहीं अगर आप लोन वाले अमाउंट की एसआईपी शुरू कर दें तो आपको उसी अमाउंट पर एक मोटा मुनाफा मिल सकता है। कैसे? सोचिए, आपकी इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए की, टाइम फ्रेम 15 साल के लिए, इंटरेस्ट 15%, कॉर्पस 15 साल के बाद 1 करोड़, कुल इन्वेस्टमेंट 27 लाख, कंपाउंडिंग से कमाई हुई 73 लाख उसके ब्याज से। अब यहां पर एक चीज और है। कुछ लोग कहेंगे, अरे सर जी आपने 15,000 बता दिया, मेरी तो इतनी ही सैलरी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मंथली 15 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। तो मैंने एक जेन्युइन लेवल पे एक अमाउंट किया है। आपकी कैपेसिटी आप 5,000 से कीजिए ना, तो क्या 5,000 में रिटर्न नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी ये एक नजरिया लिया है, तो आप इस नजरिए को क्लियर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, मान लेते हैं आप हर महीने सिर्फ 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं और 15 साल नहीं 10 साल ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिटर्न मिलता है। तो अब 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, मंथली एसआईपी 10,000 की है। मोटा मोटा 15% से रिटर्न को घटा के 12% भी कर देते हैं। पीरियड 10 ईयर्स था। आपका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए, एसआईपी की कुल वैल्यू हुई 23 लाख रुपए। तो आपको फायदा कितना हुआ? 11 लाख। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, 15 साल का इन्वेस्ट, यानी टाइम फ्रेम बढ़ा रहे हैं। मंथली एसआईपी 10,000 रुपए, वही 12% का रिटर्न पकड़ते हैं। 15 साल इन्वेस्टमेंट का है। अब आपका कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 18 लाख। इन्वेस्टमेंट की कुल वैल्यू कितनी होगी? 49.96 लाख। फायदा कितना हुआ? 31.96। फायदा बढ़ रहा है, एसआईपी की कुल वैल्यू बढ़ रही है। अब आते हैं 20 साल के इन्वेस्टमेंट पे। मंथली एसआईपी वही 10,000, अनुमानित रिटर्न वही 12% का मोटा मोटा 20 साल के लिए कर रहे हैं। कुल इन्वेस्टमेंट कितनी की? 24 लाख। एसआईपी की कुल वैल्यू कितनी हुई? 98.93 लाख। फायदा कितना हुआ? 74.93 लाख। क्या समझे? तो जैसा कि आपने देखा, पर मंथ मामूली सी एसआईपी के साथ
कैसे करोड़ों रुपए बन सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि एसआईपी कहां करनी चाहिए। तो देखिए, एसआईपी करने के सबसे बेस्ट और आसान तरीका है म्यूचुअल फंड, जहां ना कोई पढ़ाई करनी ना दिमाग लगाना। एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप बेहतर रिटर्न के साथ साथ वेल्थ भी बना सकते हैं। यहां आपको यह समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना है और वेल्थ बनाना है, दो अलग अलग बातें। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से आप केवल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर वेल्थ बनानी है तो इसके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड में करना होगा। आप जब किसी म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने किसी एसआईपी में इन्वेस्ट किया, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट की रकम कट जाती है। ये रकम ऑटोमेटिक रूप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी, जिसे आपने इन्वेस्टिंग के लिए चुना है। तो अब सवाल आता है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए वेल्थ बना सकते हैं। करेक्ट। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि किसी एक म्यूचुअल फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू वर्तमान में 20 रुपए है। अब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए का इन्वेस्ट किया तो आपको 50 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्ट बढ़ेगा, और ऐसे में अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी 30 हो जाती है तो आपको 50 यूनिट की कीमत बढ़कर 1500 हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक लंबे समय में एसआईपी के जरिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अच्छी वेल्थ और रिटर्न के अलावा भी कई और बेनिफिट हैं एसआईपी के। बेनिफिट 1, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खर्च औसत में होता है। आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मार्केट में तेज़ी आएगी तो आपको अलॉट होने वाली यूनिट की संख्या कम हो जाएगी और इस प्रकार आपका खर्च औसत में बना रहेगा। जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने वाले को बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में सोचना तो दूर, देखना कुछ नहीं करना चाहिए। बेनिफिट 2, दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने 14 इयर्स की एज में इन्वेस्ट शुरू किया। जब वे 50 के हुए तो उनका पैसा तेजी से कंपाउंड होने लगा। कई बार लोग कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसे आपने इन्वेस्ट किया है, बल्कि आपको पहले के मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। उदाहरण पर मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको इस रकम पर 1 साल में 15% का रिटर्न मिला। इस प्रकार से आपके पास 1 साल में 1,15,000 आ गए। अब कंपाउंडिंग की वजह से अगले साल 1,15,000 पे आपको रिटर्न मिलेगा और ये बढ़ती चली जाएगी। बेनिफिट 3, आपको कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकालकर ही बचे हुए रकम को खर्च करना चाहिए। एसआईपी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता रहता है कि एक नियमित अंतराल के बाद कितना हिस्सा इन्वेस्ट करना है। इसी को देखते हुए आप खर्च की प्लानिंग करते हैं और इस प्रकार ये आदत भी बनती है। आप हर महीने कुछ बचत के बाद ही खर्च करते हैं। आपको एसआईपी चुनने से पहले यह देखना चाहिए कि आप किस फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। अपनी जरूरत को समझने के बाद आप किसी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं और इंटरनेट के जमाने के में आपको यह सब आसानी से मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से किस स्कीम पर रिटर्न मिला है ये सब ध्यान रखना पड़ता है। आप उसी स्कीम को चुनें जिसका रिस्क उठाने की क्षमता आपके पास हो। आप कम रिस्क उठाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं विकल्प को चुनना होगा जिसमें रिस्क कम हो। अब सवाल आता है कि आखिर एसआईपी शुरू करने के लिए आपको क्या चीज करनी चाहिए। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल देना पड़ेगा। अगले स्टेप में आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर आप एसआईपी जहां करना चाहते हैं, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक जानकारी जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दिखाना होगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको आपके पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, बैंक डिटेल देने होंगे। सारी जानकारी के बाद आईडी पासवर्ड चुनना होगा। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए फंड हाउस की ओर से कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप एसआईपी के पावर को अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे आप एसआईपी की शुरुआत करें ये भी समझ गए होंगे। लेकिन अब आते हैं वीडियो के लास्ट के उस सीक्रेट पे जिसको कोई नहीं फॉलो करता है। क्या है सीक्रेट? ये है जब हम एसआईपी करते हैं
क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, और सोचिए कि 1 लाख रुपए की सैलरी है, मैंने 10,000 रुपए का SIP कर दिया एक एग्जाम्पल के लिए। तो अब हम ये सोचते हैं कि चलो 10,000 रुपए हर मंथ जा रहे हैं, लेकिन जब सैलरी में हमारी ग्रोथ होती है और हमारी सैलरी 1 लाख से बढ़ के 1.25 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है, या हम बिजनेसमैन हैं, हम मंथली का 1 लाख कमा रहे हैं और हमारी इनकम ग्रोथ हो रही है 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, क्या हम SIP की रकम बढ़ाते हैं? तो सीक्रेट ये है मेरे दोस्त, जब हमारी कमाई बढ़ती है तो SIP की रकम को बढ़ा दीजिए, उसी 10,000 पे मत रखिए। करके देखिए, अजूबा नहीं, सुपर डुपर अजूबा मिलेगा। और आज के डेट में हर बिग प्लेयर इसको प्रॉपर से फॉलो करते हैं। क्या आपने फॉलो किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी पूरी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मैक्सिमम लोगों तक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी सीख सकें और जान सकें।